हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू क्रिप्टोन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग ऑल क्रिप्टोनियन टेस्ट सीरीज का पेपर 5 का सॉल्यूशन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट पेपर का लिंक एंड उसका आंसर की दोनों मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं उसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये लॉग के इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपन डोमेन वगैरह निकालते हैं इसका। तो जनरल चीजें अगर ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन में बच्चों, तो एक चीज तो दिख ही रहा है, एक्स तो जीरो से बड़ा होगा। क्लियर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता। अब जरा इधर का राइट साइड में जो लॉग है उसका बेस 2 है एंड ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। ये अपन बोल सकते हैं कि जो एक्स प्लस 2 होगा ये तो पक्का 2 से बड़ा होगा। तो दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 जो होगा ग्रेटर देन होगा रूट 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब अगर आप एक ग्राफ देखो लॉग एक्स बेस 2 का, ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करना जरूरी है आपको, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज 1,0। अब देखिएगा, ये जो लेफ्ट साइड में जो लॉग है वहां पे तो x आपका जीरो से बड़ा है, ये सारा आएगा। मतलब जीरो और 1 के बीच में अगर x है तो ये आपका लेफ्ट साइड का जो लॉग है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। एंड अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला जो लॉग है आपका वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट राइट साइड वाले लॉग की क्या खासियत है बच्चों, कि लॉग बेस तो 2 है, ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट 2 है, दैट इज 1.4 समथिंग। यहाँ पे यहाँ के बाद वाला x है, ये यहाँ के बाद वाली वैल्यू चल रही है नहीं। तो ये जो है आपका राइट साइड में लॉग डिनोमिनेटर वाला, वो आपका हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर है चीजें? तो आपको यहाँ से दो केस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। एक बार जब लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव हो जाए, वो कब होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर। अब की बार अगर आप रेसिप्रोकल लीजिए, क्या बनेगा? या फिर रेसिप्रोकल से बढ़िया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन चेंज तो होगा नहीं। लॉग एक्स बेस 2 ग्रेटर देन हो गया लॉग 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 2। क्लियर है बच्चों? दोनों तरफ बेस 2 है आपका, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 2। स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, तो स्क्वायर तो कर सकते हैं अपन। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 2 क्या आएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कीजिए तो दिस इज एक्स प्लस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक्स इज लेस देन माइनस 1 एंड सेकेंड इज एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर ये पार्ट केस चल रहा था, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए तो फाइनली क्या आया? एक्स इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है बच्चों? केस 2 की अगर बात करें, देखिएगा, एक बार x अपन क्या लेते हैं? 1 से छोटा, बट ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो ये लॉग खुद ही नहीं डिफाइन होगा आपका। अब की बार क्या हुआ, अगर ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो जैसे ही x आपका 1 से छोटा है तो बेस तो 2 चल रहा है, मतलब इस इंटरवल में x चल रहा है अभी भी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा चल रहा है, 1 अपॉन में लॉग x बेस 2 इज लेस देन 1 अपॉन में लॉग 2। यहाँ क्या चल रहा है? अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 2। देखिएगा, ये जो आपका लेफ्ट साइड का लॉग है, ये कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू। ये अभी भी कैसी वैल्यू देगा? राइट साइड का लॉग, ये जो लॉग है आपका, ये अभी भी कैसी वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव। तो क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव नंबर इज लेस देन पॉजिटिव नंबर। ये तो हमेशा ही सही होता है, क्या दिक्कत है इसमें? नेगेटिव नंबर तो बच्चों छोटा ही होता है पॉजिटिव नंबर से। तो यहां से ये जो एक्स लेंगे तो इसमें आपका सही ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स इज लेस देन 1, ये अपना आंसर होगा। दोनों केस का अगर यूनियन लीजिए तो फाइनली आया एक्स इज लेस देन 1, बट जीरो से बड़ा, ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होगा, बिकॉज डोमेन ऑफ लॉग जीरो से 1, यूनियन में क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सी पार्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ इतना हैज। ये क्वेश्चन मैंने गलत दिया है इसमें, तो मेरे से पेपर बनाने के टाइम पे गलती हुई है। ये क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर ही नहीं है कि क्या फाइंड करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना था, बट ये बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप हो गया। तो बच्चों सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो टोटली गलत है। इसको आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट एक अलग क्वेश्चन है जिसका क्या आंसर आएगा, सेकंड पार्ट एक अलग क्वेश्चन है जिसका आंसर आएगा। बट मैं इस पेपर में
इस पेपर के लिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहा, बट फिर भी अगर कोई बच्चा सॉल्व करता है और उसको दिक्कत हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। मैं कोशिश करूंगा उनको कुछ ना कुछ हिंट देने की। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके दोनों रूट डिस्टिंक्ट है एंड पॉजिटिव है। तो देखिएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से, 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पी, ये कुछ इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसका भी ग्राफ बनाओगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू पी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि p एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब ड्रॉ करते हैं किसको, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड x प्लस 1, ठीक है। दिख रहा होगा ग्राफ, अगर आप प्लॉट कीजिएगा पूरा अच्छे से, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा एंड दो रूट होंगे। एक रूट क्या होगा, -1, 0, दूसरा रूट क्या होगा, 2, क्लियर। और मेहनत कर लेते हैं इस पे, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दिस इज 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स, दिस इज x प्लस 2। वर्टेक्स आप निकालोगे तो वर्टेक्स इज 1/2, 9/4। किसी क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, -b/2a, -d/4a। ये किसी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स की तरह काम करता है। क्लियर है बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। प्लॉट करने जाइएगा 1/2, 9/4, ये कुछ इस तरह से पूरी कहानी जाएगी। ग्राफ तो कुछ इस तरह का, ठीक है। दिस इज वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 1/2, 9/4। ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कट किया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, ये जो वाई एक्सिस को कट किया है वो पॉइंट पता करने का क्या तरीका है, आप एक्स के बदले 0 रखो तो दिस पॉइंट इज 0, 2। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब एक लाइन ड्रॉ करना है आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स, ये जो लाइन है आपका, ये भी ग्राफ को दो जगह पे कट किया, तो एक रूट तो पॉजिटिव होगा और एक रूट इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव, जबकि अपने को क्या बोला गया है, बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे कोई लाइन लीजिए तो उसमें भी यही कहानी है, एक रूट नेगेटिव दूसरी रूट पॉजिटिव। अगर आप y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन लीजिए, ये भी इसको दो जगह पे कट किया, एक तो खुद y एक्सिस पे, तो एक रूट तो x इज इक्वल टू 0 एंड एक रूट पॉजिटिव। अब आपको फील आ गई होगी, जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह का, मतलब जो p की वैल्यू होगी बच्चों वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 9/4 के। कहीं भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। अगर आप 2 पे इक्वलिटी लगा दोगे तो एक रूट तो 0 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव नहीं काउंट होता है। अगर आप 9/4 पे इक्वलिटी लगा दोगे तो y इज इक्वल टू 9/4 वाली जो लाइन होगी इस क्वाड्रेटिक को क्या करेगी, टच करेगी एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहां पे कि रूट्स क्या हो जाएगी, रियल एंड इक्वल, और वो किसके बराबर होगा, 1/2। तो p बिलोंग टू 2 से 9/4, दैट इज इन बी पार्ट। तो बी पार्ट आंसर होगा बच्चों इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू -2x² प्लस 6x माइनस में 9। बच्चों इधर की साइड आपका एक फंक्शन दे रखा है, इधर की साइड भी एक आपका क्वाड्रेटिक टाइप की चीज है। क्या आप इस क्वाड्रेटिक की रेंज फाइंड कर सकते हो, तो इसका a लेस देन 0 है, तो इसका जो रेंज होगा बच्चों, रेंज इज -∞ से लेके -d/4a फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर। तो पहले इसका रेंज फाइंड करते हैं, जिसमें कि अपने को d की नीड पड़ेगी, एंड d इज b² माइनस 4ac, b² माइनस 4, a इज -2, c इज -9। तो फाइनली d इज इक्वल टू 36, माइनस 3 माइनस आ गया बच्चों, तो माइनस आएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 9 दैट इज 72, दैट इज -36। तो रेंज क्या होगा, -∞, माइनस ऑफ -36, दैट इज 36 अपॉन में -8। 4 का फैक्टर कॉमन लीजिएगा, -9/, ये आपका रेंज हो जाएगा बच्चों। क्या पता किया अपन ने कि -9/2 से रेंज निकाल के अपन ने पता क्या किया है कि ये जो राइट साइड में क्वाड्रेटिक है वो -9/2 से आपका
छोटा होगा, मतलब ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। आप कोई भी एक्स पुट करोगे दिस विल ऑलवेज गिव्स यू अ नेगेटिव वैल्यू। एंड ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है। अब पाई की पावर एक्स की अगर बात करो तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा, ये तो कुछ इस टाइप की वैल्यू देगा। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स के बदले जीरो पुट कीजिए तो दिस पॉइंट इज 0,1। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो पाई की पावर एक्स तो आपका हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये क्या देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और ये कैसा देगा हमेशा नेगेटिव वैल्यू। क्या कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। तो द इक्वेशन इतना हैज नो सॉल्यूशन इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट होगी दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये आपका रूट हो जाएगा। मगर केवल इतनों से काम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आप ऐसा सोचो कि यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है, जिसमें कि a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो। अगर आप इसके ग्राफ को डिस्कस करोगे, देखना जरा, c ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? पॉजिटिव वाले पार्ट में। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वर्टेक्स होगा बच्चों दैट इज माइनस बी बाई 2a कॉमा ये वाला पार्ट, और ये क्या होगा मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पे माइनस डी बाई 4a आता है। ठीक है, अब देखिए b और a आपका पॉजिटिव है, मतलब वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज नेगेटिव नंबर। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। और c आपका पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड। तो एक तो ग्राफ ये पॉसिबल है बच्चों, एक ये ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ मैं रेड पेन से बना रहा हूँ जो कि ये पॉसिबल है आपका, ये भी ग्राफ पॉसिबल है, दोनों ग्राफ पॉसिबल है। अब देखिए अगर d ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा, ये ग्राफ d लेस देन जीरो में पॉसिबल होगा। एक और ग्राफ चाहो तो आप बना सकते हो, ये भी ग्राफ इसका पॉसिबल हो सकता है। ये d पे 3 पॉसिबिलिटी होगी, तो केस के लिए आप ये ग्राफ देख। ये बीच वाला मैंने कब बनाया? दिस इज फॉर d इक्वल टू, अब देखते हैं अगर d आपका जीरो के बराबर हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो रूट क्या आ गया? माइनस बी बाई 2a, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर d आपका ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आपका ये वाला ग्राफ होगा, जिसमें कि दोनों रूट क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव नंबर, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर d लेस देन जीरो बोले बच्चों, मतलब ये वाला ग्राफ जब पॉसिबल होगा तो उसमें रूट तो कुछ इसी तरह से होगा, जिसका कि रूट्स का जो रियल पार्ट होगा दैट इज माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। रूट्स का जो बच्चों रियल पार्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये भी कैसा नंबर है आपका? नेगेटिव नंबर ही है, क्योंकि बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो ये वापस से आपका नेगेटिव नंबर ही है। अब देखिएगा, अब डी की वैल्यू कुछ भी हो, मगर रियल पार्ट क्या हो रहा है रूट्स का? ये तो रियल पार्ट है, ये भी अगर रूट्स ही रियल हुआ तो वो रियल पार्ट ही हुआ आपका। नहीं, कोई भी अगर रूट्स अगर मान लीजिए 2 होगा तो इसको तो इस तरह से लिखेंगे ना, 2 प्लस जीरो आयोटा। तो कोई भी रूट्स हो इस तीनों में से कोई भी, सॉरी, कोई भी कुछ भी अगर डी की वैल्यू हो, कोई भी रूट हो, उसका रियल पार्ट हमेशा कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो इसका बी पार्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों? बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कि क्वेश्चन कुछ इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। 1/4, सॉरी, ये पार्ट है आपका। अब क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों आपका? अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1, तो 2 की पावर में क्या बन गया ये? 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 2 की पावर -1, तो 2 की पावर क्या आ गया ये? -2। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस 2, विथ बेस 2। क्लियर है? जैसे ही आप बेस 2 का लॉग चिपकाओगे तो इधर क्या बनेगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर
log 2 बेस 2 दिस इज लेस देन -2 आ जाएगा और यहाँ पे log 2 बेस 2। क्लियर है बच्चों ये चीज? ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन -2। पूरा अरेंज कीजिएगा तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर -2x -2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका आंसर होगा। बट मुझे दिख रहा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन में गलत है इस पार्ट में। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? वेवी कर्व के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, जो कि आप बहुत आराम से कर सकते हो। मैं आंसर की में भी इसका कोई भी आंसर नहीं, रीजन यही है कि ऑप्शन कुछ गलत है इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, अल्फा एंड बीटा माना है अपन ने। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट दैट इज ए माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखो तो माइनस ए माइनस 1। आपको करना क्या है? द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द sum of the square of the roots of the equation that is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या करना है अपने को? मिनिमाइज करना है। तो अपन बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस में 2 अल्फा बी ले जाके सारी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो दिस इज ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस ए माइनस 1। फाइनली अगर आप देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। अंदर अगर ये फैक्टर जाएगा तो +2a, -2 -1 जाएगा तो प्लस में 2। तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर -4a प्लस 2a, तो दिस इज -2a प्लस 4 प्लस 2, दिस इज 6। आपको क्या करना है बच्चों? इस चीज को मिनिमाइज करना है अपने को। मीन्स ये जो पार्ट आया आपका ए स्क्वायर -2a प्लस 6, इसको क्या करना है अपने को? मिनिमाइज। एंड ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये कुछ ओपनिंग अपवार्ड टाइप बनेगा, ये कुछ इस टाइप का। और इसका जो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, जो कि आपका होल्ड करेगा -b/2a कॉमा -d/4a पे। आप समझ रहे होगे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b दैट इज माइनस ऑफ b/2a दैट इज 2 कॉमा d। ये जो पार्ट आएगा बच्चों 1 कॉमा समथिंग, तो मिनिमम वैल्यू होल्ड कहाँ पे करी है आपकी? दैट इज a इज इक्वल टू 1 पे। क्या आएगी उसकी जरूरत नहीं है, बट होल्ड कहाँ पे करेगी? a इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर है बच्चों? तो इसका बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो दिस इज वापस से एक इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन है आपका। आप अगर डिनोमिनेटर को अच्छे से समझो, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिख देता हूँ। लॉग ऑफ बेस इज 0.3। इसकी अगर बात करें 10/7, देखिएगा ये जो आपका पार्ट होगा log 5 बेस 2 -1। तो आप अगर चाहो तो इस चीज को log 1 को आप लिख सकते हो log 2 बेस 2। तो अंदर बना ये log 5 अपॉन में 2, बेस में क्या बन गया? 2 बन गया। क्लियर है बच्चों? देखिएगा ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो 2 से ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी। अगेन आप ग्राफ किसका ऑब्जर्व करोगे? log x बेस 2 का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज 1,0। ये 1 के कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? अगर आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, y की वैल्यू 1 होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 2। ये वैल्यू बट 2 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। 10/7 में 1 से बड़ी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका पक्का ही 1 से तो ज्यादा ही होगा। दिख रहा होगा क्लियर वैल्यू? क्लियर? ठीक, क्लियर चीजें। अब आप देखो बेस 0.3 है, दैट इज लेस देन 1। तो ऐसे में लॉग का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। व्हेन a क्या होगा? जो बेस होगा आपका वो 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है। दिस पॉइंट इज अगेन 1,0। अब अगर ये 1 से आपका ये जो वैल्यू है आपका 1 से बड़ी है, तो अगर ये 1 से बड़ी होगी वैल्यू, तो उसके लिए ग्राफ किसको कट कर रहा है? देखिए अच्छे से, x एक्सिस के नीचे कट कर रहा है। देखा आपको? अगर आपका बेस 1 से छोटा है और ये जो पार्ट है, ये पार्ट दैट इज
ग्रेटर देन 1, क्योंकि x आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये पार्ट ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है बच्चों, दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर, क्लियर? और ये आपका कैसी वैल्यू है? न्यूमरेटर आपका कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव वैल्यू, बट आपको कैसा करना है? पॉजिटिव। तो क्या ये कभी भी पॉजिटिव पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 के बराबर हुआ तो आप सोचो क्या हुआ? ये तो 0 हो गया आपका, और ये एक नेगेटिव नंबर है, तो 0 अपॉन में नेगेटिव इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है? वैलिड है चीजें। तो अब आप इस चीज को देख लीजिए, तो फर्स्ट वाले पार्ट से क्या आया? x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। सेकेंड भी पार्ट दे रखा है, उसको भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज एंड 2 टू द पावर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 31। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों x के लिए ये भी इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो अगर x के बदले आप 2 रखोगे तो ऑब्वियसली ये दिख रहा होगा, पुट x इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, अपन सिंपली चेक कर लेते हैं कि ये दोनों x इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x के बदले अगर 2 पुट करेंगे बच्चों तो दिख रहा है नहीं सेटिस्फाई करेगा। बट आप x के बदले अगर आप 8 पुट करोगे तो ये क्या देगा? 2 की पावर 7, दिस इज ग्रेटर देन 31। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो इसका मतलब इस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा x है आपका? 8 है आपका। तो एम्प्टी सेट नहीं, इनफाइनाइट सेट भी नहीं, अ सेट कंटेनिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट नहीं, अ यूनिट सेट। ये आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसका। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जिसमें A1 A2 AN आर इन AP इस तरह से चीजें दे रखा है विद कॉमन डिफरेंस D, देन द सम ऑफ द सीरीज साइन D। देखिएगा, जो सीरीज चल रहा है आपका कुछ इस तरह का चल रहा है। साइन D तो आपका बाहर चल रहा है, और अंदर जो पार्ट है आपका, सबको अगर साइन में बदल दे बच्चों तो 1 अपॉन में साइन A1, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? साइन A2 प्लस 1 अपॉन में, देखिएगा, साइन A2 एंड दिस इज साइन A3। दो टर्म लिखा है मैंने, डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में साइन AN-1, और एक और पार्ट क्या है? साइन AN। ये आपका सीरीज दे रखा है। देखिए, साइन D को आप अंदर भेज दो तो यहाँ पे भी साइन D आएगा, यहाँ भी साइन D आएगा, यहाँ भी साइन D आएगा। यहाँ पे जो साइन D है बच्चों, मैं उसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, साइन ऑफ, इस D के बदले मैं यूज करता हूँ A2 माइनस A1। इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ वाली D को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज साइन A1 इंटू साइन A2 प्लस, ये D आपका अंदर गया था तो यहाँ पे भी एक साइन D बना, उसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ A3 माइनस A2। डिनोमिनेटर इज साइन A2 इंटू साइन A3, एग्जैक्टली सेम है इसलिए डब्बा बना दिया है। ये डॉट डॉट चलता जाएगा आपका, लास्ट में ये जो साइन D आपका सबके साथ जा रहा है तो लास्ट में भी यहाँ जाएगा, और D इज कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। आप इसको तो इस तरह से लिख ही सकते हो, AN माइनस A ऑफ N-1। डिनोमिनेटर वापस से आपका एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर? अब आप थोड़ा सा एक स्टेप का दिमाग लगाओ, यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से ऊपर आप साइन A माइनस बी अप्लाई कर सकते हो, तो दिस इज साइन A2 कॉस A1 माइनस में कॉस A2 साइन A1। डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं किया डिनोमिनेटर को, प्लस ऊपर अगेन साइन A माइनस बी, तो साइन A3 कॉस A2 माइनस कॉस A3 साइन A2। नीचे भी आपका एग्जैक्टली दोनों सेम डब्बा आ जाएगा। ये इस तरह से आपका चलता जाएगा, लास्ट टर्म आप एग्जैक्टली सिमिलर वे में लिख सकते हो। देन अगर आप न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में अब स्प्लिट करने जाओ तो यहाँ पे साइन A2 कॉस A1, नीचे क्या चल रहा है? साइन A1
साइन ए टू, कुछ दिखा आपको, साइन ए टू क्लब हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, साइन ए टू आपका निपट जाएगा, ऊपर क्या बचा, कॉस ए वन अपॉन में साइन ए वन, तो दिस इज कॉट ए वन माइनस कॉस ए टू साइन ए वन अपॉन में साइन ए वन साइन ए टू, साइन ए वन भी निपट गया और ये क्या बना, कॉट ए टू प्लस, अब आप सिमेट्री से सारा लिख सकते हो, दिस इज कॉट ए वन माइनस कॉट ए टू, यहाँ पे ए वन ए टू था तो कुछ इस तरह से पैटर्न आया, इसको अगर आप सिमेट्री से लिखिए तो दिस इज कॉट ए टू माइनस कॉट में ए थ्री। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से आप लास्ट टर्म लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में लास्ट टर्म क्या आएगा, तो लास्ट टर्म आप लिख सकते हो दिस इज कॉट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस में कॉट ए एन। अब आप कुछ पैटर्न फील करो इसमें, ये दिख रहा है आपको, यहाँ का पार्ट इसके साथ एलिमिनेट हो रहा है, ये पार्ट आपका इसके साथ एलिमिनेट होगा, तो हुआ क्या, ये आपका फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म का अगर राइट वाला बचा है तो लास्ट टर्म का क्या बचेगा, आपका लेफ्ट वाला पार्ट बचता है कहीं ना कहीं, सॉरी, फर्स्ट टर्म का अगर लेफ्ट वाला बचा है तो लास्ट टर्म का क्या बचेगा, राइट वाला बचेगा, तो ये इसके साथ आपका इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप आंसर लिखोगे तो एक तो फर्स्ट टर्म का कॉट ए वन बचेगा और लास्ट टर्म का आपका क्या बचेगा, कॉट ऑफ ए एन, तो कॉट ए वन माइनस में कॉट ए एन इज योर आंसर, दैट इज इन थर्ड ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एम जी एम इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में मेन चीज़ ये होता है कि आप कौन से नंबर पे अप्लाई करोगे। तो मैं जो नंबर बोल रहा हूँ आपको, दैट इज x1 x2 x3 डॉट डॉट x50, ये सारा नंबर आपका पॉजिटिव दे ही रखा है एंड इनका सम दे रखा है एंड रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब रेसिप्रोकल आते ही आपको दिख रहा होगा कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम अपन यूज करेंगे, तो इनका जो ए एम होगा दैट इज x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस x50 अपॉन में क्या आ जाएगा, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हार्मोनिक में मीन इनका 50 अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में x50। क्लियर है चीजों? अब इनका सम क्या दे रखा है, 50, तो 50 अपॉन में 50 इज 1, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में x50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, देन इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा, फिर 50 के बराबर होगा बच्चों, इसमें ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है आपका, ए टाइम्स ए वन ए टू डॉट 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 ए टू एन माइनस वन ए टू एन और बी, ये सारा आपका एपी में चल रहा है। अगर ये इतने नंबर्स एपी में चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक नंबर अगर लें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट से, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा आपका वो सेम होता है। तो दैट इज अगर इधर से फर्स्ट नंबर ले आप और उधर से लास्ट नंबर ले, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा दिस इज इक्वल टू, इधर से सेकेंड नंबर ले और पीछे से भी सेकेंड नंबर ले, दैट इज ए वन प्लस ए टू एन अपॉन में टू, दिस इज इक्वल टू, इधर से थर्ड नंबर ले और पीछे से भी अगर थर्ड नंबर ले अपॉन में 2, ये सारा आपका सेम होगा और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये एपी में था तो अपन ने सिमेट्रिक नंबर का क्या लिया, अर्थमेटिक मीन, और वो इक्वल होता है। वैसे ही अगर नंबर आपका जीपी में है, दैट इज ए आ गया G1 G2, और अगर पीछे से भी दो नंबर लिखें दैट इज G ऑफ 2n माइनस वन, G ऑफ 2n और B, ये अगर आपका जीपी में चल रहा है। तो अगर सिमेट्रिक नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ले, आगे और पीछे से सिमेट्रिक नंबर का अगर ज्योमेट्रिक मीन ले तो वो भी आपका सेम होता है। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बी, दिस इज, इधर से सेकेंड नंबर इधर से भी सेकेंड नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दिस इज अंडर रूट ऑफ G1 G ऑफ 2n, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G2 G ऑफ 2n माइनस वन, ये भी आपका इक्वल होगा और चलता जाएगा। और क्या बोला है, h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, दिस इज 2ab अपॉन में a प्लस b। क्लियर है?
अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पे देन a1 प्लस a2n अपॉन में g1 इंटू g2 ले जाके रिप्लेस कीजिए। a1 प्लस a2n किसके बराबर हो गया बच्चों, a प्लस b। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ से g1 इंटू g2n क्या होगा, ab प्लस में यहाँ भी a2 प्लस a2n माइनस 1, ये किसके बराबर होगा आपका, a प्लस बी। और g1 इंटू जी टू एन किसके बराबर हो जाएगा, अगर सेकेंड टर्म को देखें g2 इंटू जी टू एन माइनस 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में डॉट डॉट चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये भी आपका यहाँ पे a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी। और ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, तो ये कौन सा नंबर होगा, nth नंबर होगा। इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, g1 g2 gn, तो ये n नंबर होगा। और यहाँ से वैल्यू कंपेयर कीजिए, यहाँ से अगर आप देखो तो a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी, अगर देखिए यहाँ से तो दिस इज 2 अपॉन में h। तो वैल्यू सबकी क्या आएगी, 2 अपॉन में h, वो भी कितनी बार, n बार। तो 2 अपॉन में h इंटू में n इज योर आंसर। और ये कौन से पार्ट में है आपका, a पार्ट में है, 2n अपॉन में h, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जो सीरीज दे रखा है ये आपको फाइंड करना है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस तरह से आपका पूरा ये पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप पूरा अच्छे से देखो तो 1 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट, देखिएगा 2001 का स्क्वायर, 2001 का स्क्वायर माइनस में 2002 का स्क्वायर प्लस में एक लास्ट टर्म क्या दिया है बच्चों, 2003 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको अगर फाइंड करना शुरू करें, देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या बना, 1 प्लस 2, ए माइनस बी क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस में, उस माइनस 1 को छोड़िए, ये क्या बन गया 3 प्लस 4, एक और माइनस 1 यहाँ से आएगा प्लस में डॉट डॉट चलता जाएगा। इसको देखिएगा 2001 प्लस में 2002, तो 2001 प्लस में 2002 और लास्ट में एक टर्म क्या बनेगा, 2003 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ये मानते हो आप इस ब्रैकेट में भी एक माइनस 1 आएगा, इस ब्रैकेट में भी एक माइनस 1 आएगा, इस ब्रैकेट में भी एक माइनस 1 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हर एक जगह कर रहे हैं अपन, बट ये एक अकेला रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इस ब्रैकेट को अगर एक साथ रखें और एक माइनस 1 चिपका दें, क्लियर है ये चीज। तो एस इज इक्वल टू माइनस 1 में क्या बना, देखो अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, कहाँ तक जा रहा है ये अब, 2002 तक प्लस में 2003 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट तो कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट 2002 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, दैट इज माइनस में इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में 2003 का होल स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 2003 अपन ने कॉमन लिया, अंदर बना आपका 2003 माइनस में 2002 डिवाइड बाय 2 बन गया बच्चों। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो 2003 इनटू में देखिएगा 2003 माइनस 1001। क्लियर है पार्ट ये। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो आप इसको कर ही सकते हो। तो बच्चों जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा जो कि इसके बराबर होगा। इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो वैल्यू आपका 1 के बराबर 1 ऑप्शन में आएगा, जो कि ये कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें वापस से आपको ए बी सी डी ये एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर एंड इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आपको एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें कि एम पे कमेंट करना है और एम कुछ इस तरह से दे रखा है। क्लियर। अगर आप दो नंबर पकड़ो, ए प्लस बी एक नंबर और दूसरा नंबर पकड़ा मैंने सी प्लस डी, और इस पे अप्लाई करो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ए एम क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस में सी प्लस डी, दो नंबर है बच्चों, तो इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ए प्लस बी, अनदर पार्ट इज सी प्लस डी,
इसकी पावर में क्या आ गया बच्चों 1/2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो 2 के बराबर दिया, 2 अपॉन में 2 इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आपका m लिखा है, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर कर दीजिए, तो m इज लेस देन इक्वल टू 1। एंड ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है आपका सब पॉजिटिव दे रखा है, तो m की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, बट 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, और ये आपका ए ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसका पार्ट आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। 14 क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें 3 नंबर दे रखा है आपका ए बी सी, ये 3 नंबर है, इनका अर्थमेटिक मीन, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा बच्चों दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, दैट इज यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3a। इनका ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी सी का पावर में क्या आ जाएगा 1/3, तो दैट इज ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों जी क्यू। इनका जो हार्मोनिक मीन होगा बच्चों दिस इज 3 अपॉन में 1/a 1/b प्लस 1/c। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करें तो h इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम वगैरह लीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 3abc, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बच्चों ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 3 टाइम्स abc। abc क्या है जी क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा h। क्लियर है। अब आपको एक क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो ए बी सी, जिसके रूट क्या हो बच्चों ए बी सी। तो देखिएगा, अब अगर ए बी सी किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो उसका क्यूबिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस में ए प्लस बी प्लस सी आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस दो दो के पेयर का सम, समेशन ऑफ ए बी लिख देते हैं इसको एक्स टाइम्स, और फिर माइनस में इनका प्रोडक्ट, ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा। फाइनली पूरा पुट कीजिएगा तो एक्स क्यूब ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 3a, तो 3a एक्स स्क्वायर प्लस में दो दो के पेयर का सम में क्या आएगी वैल्यू दैट इज 3g क्यूब अपॉन में h का x, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका माइनस ऑफ जी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा जिसका कि रूट कुछ इस तरह से होगा। देखिए अभी किस ऑप्शन में है, तो ये मुझे इस सेकंड में दिख रहा है, गलती से यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 होना चाहिए और ये आपका आंसर होगा बच्चों। क्लियर है इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं जिसका कि सम दे रखा है आपको, तो मैं इस सीरीज को एस बोल देता हूँ और एस की वैल्यू गिवन है 8 के बराबर, तो ये सीरीज कुछ इस तरह का दे रखा है। पहले सीरीज को समझ लेते हैं क्या दे रखा है। 1/4 में 3 + d 1/4 स्क्वायर दिस इज 3 + 2d, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चा। ये जो सीरीज है आपका ये एजीपी दे रखा है, कैसे, एक तो जीपी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 1 है 1/4 स्क्वायर, ये जीपी की तरह चल रहा है। ये 3 प्लस डी 3 + 2d 3 + 2d 2d, ये एपी की तरह काम कर रहा है। तो फाइनली ये सीरीज कौन सा है बच्चों, ये एजीपी दे रखा है। एजीपी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो देखिएगा कॉमन रेशियो जो जीपी का है दैट इज 1/4, यहाँ पे क्या आया s/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको 3/4 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4 से तो क्या आएगा 1/4 स्क्वायर 3 + d, इसको यहाँ पे लिखिए, तो 1/4 स्क्वायर 3 + d, ये चलता जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे सब्ट्रैक्ट बोथ, सब्ट्रैक्ट बोथ, जो जिसके सामने रखा है उसी से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो s माइनस s/4, तो दिस इज 3s/4 इज इक्वल टू, ये तो 3 हो गया प्लस में, यहाँ पे देखिए क्या बना, ये बन गया आपका d/4, ये क्या बनेगा आपका d/4 स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखिएगा जरा 3s/4 3 प्लस डी का फैक्टर कॉमन लो, अंदर क्या बना 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब 1/4 टू द पावर 4, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ये एक इनफाइनाइट जीपी की तरह काम करेगा जिसका कि सम का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर। क्लियर है पार्ट, ये यहाँ से देखिए 3s अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 + d टाइम्स
3/4, दिस इज d/3 और s की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। तो फाइनली पुट कीजिए, तो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस d/3, दैट इज d इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो जाएगा 9 के बराबर, जो कि फर्स्ट पार्ट में। क्लियर है बच्चों ये चीज? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बच्चों, तो ये आपका बाइनोमियल से क्वेश्चन आया है। सीरीज कुछ इस तरह से है, 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर एंड सेकेंड इज 1 माइनस 2x की पावर में -2। आपको दोनों का एक्सपेंशन लिखना होगा। एक तो आपको ये सीरीज एक्सपेंशन पता होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स, किसी भी बाइनोमियल इंडेक्स के लिए n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है। यहाँ पे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस में 6x। इसको अगर देखें तो 1 प्लस एन एक्स, एन के बदले अब इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो एन, इस पार्ट को जब आप कंपेयर करोगे बच्चों यहाँ से, तो एन की वैल्यू क्या दिख रही है, -2। एक्स के बदले क्या दिख रहा है, -2x, तो रिप्लेस करते जाइए, 1 प्लस -2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन, तो -2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, एक्स के बदले क्या रखेंगे, -2x, उसका होल स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट। फाइनली देखिए अब 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस में 6x, अंदर क्या बना, 1 प्लस 4x, -2 -2 -1, तो -3 -2 कितना हो गया, 6 अपॉन में 2, तो ये तो हो गया 3 इंटू 4, दैट इज 12 टाइम्स एक्सेस। क्लियर है ये चीज, ये पूरा। अब मैं आगे का टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट तो अपने को एक्स स्क्वायर का ही चाहिए बच्चों, इसलिए मैं आगे का टर्म नहीं लिख रहा हूँ। तो जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सोच के देखो, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए अगर फाइनली इस दोनों को प्रोडक्ट से आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, इसके साथ, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, फाइनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, देखिएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 12 आएगा, ये पार्ट इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 9 आएगा, और ये 6x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो 6 इंटू 4 24 आएगा। तो देखिएगा 12 प्लस 9 21 प्लस 24, दैट इज 45। तो ये आपका 45 आंसर होना चाहिए, जो कि, तो बच्चों इसका 45 आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए इसका। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये आपका वापस से बाइनोमियल सीरीज के से क्वेश्चन आया है, जिसमें कि प्रोडक्ट और बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज हुआ है। इस पे वीडियोस वगैरह मैंने भी बना रखा है थ्योरी पार्ट पे, तो किसी बच्चे को अगर इसके थ्योरी पार्ट से दिक्कत हो तो आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो इसमें। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं अपन, दैट इज समेशन ऑफ सीरीज का जनरल टर्म। अल्टरनेट प्लस माइनस है, दैट्स वाई -1 की पावर आर। फिर क्या लिखेंगे, 30 CR, अगला क्या आएगा, 30 CR प्लस 10। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी बच्चों, 20 तक जाएगी। ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब जब भी प्रोडक्ट और बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, तो अपना टारगेट होता है लोअर सफिक्स को कुछ ऐसा सेट करो ताकि इनको ऐड करें और ये आर एलिमिनेट हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, अब अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा। इस पे कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा बाइनोमियल पे, तो आप उसको देख सकते हो। समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू 20 -1 की पावर आर, 30C 30 माइनस आर, 30C आर प्लस 10। मैंने एनसीआर के बदले क्या लिख दिया, एनसी एन माइनस आर। अब अगर आप इस दोनों को ऐड करो तो 30 माइनस आर प्लस में आर प्लस 10, क्या आया बच्चों, ये 40। आर तो एलिमिनेट हो गया इसमें, तो इट मीन्स जो भी ऐड करके आता है उसका कोफिशिएंट ढूंढते हैं अपन। इट मीन्स क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 40 in binomial expansion of, in binomial expansion of, क्या करेंगे बच्चों अपन, 1 प्लस एक्स की पावर 30, और अल्टरनेट प्लस माइनस है इसलिए एक क्या लिया मैंने माइनस के साथ, 1 माइनस एक्स की पावर 30, ठीक है। अब आप ढूंढोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40 इन, क्या बना,
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 30। क्लियर है? देखिए यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या बना 30। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40। ये तो आपको दिख रहा होगा, इसका आप जनरल टर्म लिखोगे तो यहां से आपको इस चीज में जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40 चाहिए तो अब इसके लिए आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखो, दैट इज 30 सी आर, टी आर प्लस वन टर्म अगर लिखें तो 30 सी आर माइनस वन की पावर आर, एक्स की पावर में क्या बना 2r, और आपको क्या चाहिए एक्स की पावर में 40, दैट इज आर के बदले क्या रखोगे 20 रखोगे। तो यहां से 30c20 माइनस वन की पावर 20, दिस इज 1। तो क्या आ गया यहां से बच्चों 30c20, 30c20, 30c10, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों तो सेम ही होता है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अगेन ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना है आपको। तो अगर आपका 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देता हूं मैं। ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 9 प्लस में ये एक्स जाएगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर में 9 प्लस में 2 एक्स क्यूब, यहां से 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 9। क्लियर है? इस तरह से लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 0 ढूंढना है, और सारा अब आपको इस पे ही काम करना है, सारा इस पे समझिएगा। तो पहले इसका आप जनरल टर्म दैट इज टी आर प्लस वन, दैट इज 9 CR। देखिएगा -1/3 एक्स की पावर आर, और t/2 एक्स स्क्वायर की पावर में क्या बना बच्चों 9 - r। तो टी आर प्लस वन दिस इज इक्वल टू 9 CR -1/3 की पावर आर, 3/2 की पावर में 9 - r, और x की पावर क्या बना 18 - 2r माइनस में r, दैट इज 18 - 3r बना। क्लियर है बच्चों? अब इसमें क्या ढूंढना है आपको? x का फाइनली पावर क्या आया 18 - 3r, बट इसमें ढूंढना क्या है पावर में 0। तो 18 - 3r इज इक्वल टू 0, दैट इज r इज इक्वल टू 6। मतलब r इज इक्वल टू 6 पे जो वैल्यू आएगी वो x की पावर 0 की आएगी, एंड उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें सेकेंड पार्ट में आते हैं। देखो ये x आपका इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x जाके अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। ओवरऑल क्या ढूंढना है इस पूरे में से x की पावर 0। ये x अब अंदर किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? अंदर वाले में जिसमें x की पावर -1 होगा, उससे ये x मल्टीप्लाई होगा, और x का पावर ओवरऑल क्या कर देगा 0। तो इसमें क्या ढूंढोगे? इसमें क्या ढूंढोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, यही ढूंढोगे इसमें तो। ठीक है? तो x की पावर -1 जब आप इसमें ढूंढोगे तो जनरल टर्म तो वापस से यही है आपका। तो क्या करेंगे 18 - 3r इज इक्वल टू -1। तो r की वैल्यू क्या आई बच्चों 19/3। तो क्या ये r बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में x की पावर -1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब ये x जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कहीं भी x की पावर 0 नहीं बनाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब देखिए ये एक्स क्यूब वापस से इस सम में मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन आप इसमें क्या ढूंढोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -3। ये क्यूब अंदर किसके साथ मल्टीप्लाई हो? एक्स की पावर -3 से, दोनों क्लब होके क्या बना लेगा एक्स की पावर 0। तो दैट इज 18 - 3r इज इक्वल टू -3। r इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब अपन कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या कोफिशिएंट आएगी? दैट इज 9c6 1/3 की पावर 6 और 3/2 की पावर में होल क्यूब, r इज इक्वल टू 6 पे। इसके कोरोस्पोंडिंग अगर देखें तो 9c7 माइनस में
1/3 की पावर में क्या बना बच्चों 7 और 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। जो भी ऐड करके वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा फाइनली, क्योंकि टोटल कोफिशिएंट इन्होंने पूछा था, तो ऐड कर सकते हैं अपन वैल्यू को। तो देखिएगा, तो बच्चों जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 9 से 6 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में 1 अपॉन में 3 की पावर 6 3 क्यूब तो दिख रहा होगा 3 क्यूब इसको लिख सकते हैं इंटू में 8 माइनस 9c7 इज इक्वल टू 9c2 दैट इज 9 इंटू 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2। देखिएगा 2 3 का पावर भी क्लब हो जाएगा 1 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू में क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये 4 का फैक्टर निपटेगा 2 होगा, ये 2 का 9 का फैक्टर भी निपट जाएगा तो क्या बनाएगा ये आपका यहाँ पे 3 क्यूब तो माइनस में 1 अपॉन में 54। क्लियर है। ये 8 का फैक्टर निपटा यहाँ से, देखिएगा जरा ये 6 देगा यहाँ से, तो ये आपका ऊपर जो आएगा 9 इंटू 7 अपॉन में 6 इंटू ये क्या बना लेगा 3 क्यूब दैट इज 27। 3 का फैक्टर देखिएगा तो ये 2 बना, ऊपर क्या बना लिया 3 बना लिया। फाइनली 21 अपॉन में 54 माइनस ये 2 का फैक्टर है ऊपर तो माइनस में 2 अपॉन में 54 दैट इज 19 अपॉन में 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये आपका 19 अपॉन में 54 जो कि बी पार्ट में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इस पार्ट को देखिएगा। यहाँ पे ऊपर चल रहा है NC1 NC2 इस तरह से पार्ट चल रहा है, NC3 नीचे NC2 चल रहा है आपका, और एंड में आपका NC15 अपॉन में NC14। पहले तो ये समझिए आपका जहां जहां C1 C2 मतलब आप ऐसा समझो CR इज इक्विवेलेंट टू 15CR। क्लियर, ये चीज आपको समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, दैट इज समेसन। देखिएगा नीचे क्या आ जाएगा आपको आपका 15CR, ऊपर क्या बनेगा 15CR प्लस 1। R इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाएगा 14 तक, और यहाँ पे क्या आना चाहिए R प्लस 1। ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है NCR अपॉन में NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन में R। ये आपका आंसर होता है। इसको देखिएगा समेसन R इज इक्वल टू 0 टू 14, ठीक है, R प्लस 1। देखिएगा इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, दिख ही रहा होगा ऊपर R है तो नीचे वाला एक कम होना चाहिए, यहाँ पे R प्लस 1 है तो नीचे वाला एक कम होना चाहिए, R है मतलब फॉर्मूला वैलिड है। तो दैट इज 15 माइनस R माइनस 1 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों R प्लस 1। क्लियर है ये चीज। अब देखिए समेसन R इज इक्वल टू 0 टू 14, R प्लस 1 का फैक्टर निपट जाएगा, ये आपका निपट गया। यहां से अगर देखिए 1 का फैक्टर भी निपट गया, फाइनली क्या बनाया आपका ये 15 माइनस R। अब जरा एक्सपेंड करके देखो क्या बनाया, R के बदले 0 रखोगे तो 15, R के बदले 1 रखोगे 14, R के बदले 2 रखोगे 13, ये चलता जाएगा। कहां तक पुट करोगे R के बदले 14 तक पुट करोगे, 15 माइनस 14 दैट इज 1। ये फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम लिखा है, दैट इज 15 इंटू 16 अपॉन में 2 दैट इज 15 इंटू 8 दैट इज 120। तो ये जो पार्ट है आपका उसका आंसर हो जाएगा 120, जो कि बी पार्ट में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो होना चाहिए ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों, जिसमें सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहां से 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर में दे रखा है 2163। क्लियर है बच्चों। तो मान लीजिए जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर में 2163 दिस इज ए नॉट A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब, ये कुछ इस तरह का चलता जाएगा। और आपको किसका सम चाहिए A0 A1 A2 A3 इन सब का सम चाहिए।
इन सब का सम कब आ सकता है? जब इस एक्सप्रेशन में अपन x के बदले 1 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे देखो 1 + 1 2 - 3 दैट इज़ -1 1 + 1 2 - 3 दैट इज़ -1 तो -1 की पावर में ऊपर क्या बना आपका 2163 राइट साइड क्या बनाया A0 A1 A2 A3 प्लस में डॉट 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 ये पूरा पार्ट बनाया है और इन सब का सम क्या होना चाहिए ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है -1 तो इन सब का जो सम होना चाहिए बच्चों -1 के बराबर क्लियर है ये पार्ट ये आपका 21 क्वेश्चन नंबर है उसको देखिए इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है बच्चों दैट इज 3x² प्लस में ax + 1 = 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा दे रखा आपका 2x² प्लस में bx + 1 = 0 ठीक है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैव अ कॉमन रूट है इनके बीच में तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए क्या कंडीशन होती है बच्चों तो अपन इसमें क्या काम करते हैं उसको देख लीजिए दैट इज रूट की जो कंडीशन होती है ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 - 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a - b और एक दूसरा पार्ट क्या आएगा 3b माइनस में 2a तो 1 इज इक्वल टू यहां से क्या बनाया 3ab -2a² -3b² माइनस प्लस में 2ab ये पार्ट आया फाइनली इस पार्ट को अगर आप क्लब कीजिए तो देखो क्या बनाया यहां से बना 1 इज इक्वल टू -2a² -3b² प्लस में 5ab दिखा ये चीज पूरा देखिए 5ab -2a² -3b² दिस इज इक्वल टू 1 आपसे यही पूछा गया था तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर क्लियर क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं बच्चों अब देखिए इसमें क्या है एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है आपका 1 + x² की पावर में 5 एंड सेकेंड टर्म इज 1 + x की पावर में 4 ये इस तरह से पार्ट दे रखा है ठीक है देखो बच्चों आप इसको तो एक्सपेंड करके लिख ही सकते हो जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो एक बार तो 1 + x का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए तो दैट इज 1 प्लस में x² प्लस 2x का क्या बनाया होल स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट इज 1 + x² की पावर में 5 9 a + b + c का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² प्लस c² a + b + c का होल स्क्वायर a² b² c² 2ab दैट इज 2x² 2ab प्लस में 2bc दैट इज 2 टाइम्स b इंटू c तो 4 टाइम्स x³ प्लस में 2ca दैट इज 4x और यहाँ पे क्या है बच्चों 1 + x² की पावर में 5 आपको ढूंढना क्या है ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 यस देखिएगा ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ होना चाहिए ये चीज अब इसका भी एक बार आप जनरल टर्म लिख ही लो तो इसका जनरल टर्म tr+1 जो होगा आपका 5cr x की पावर में 2r समझिएगा तो जब आपका ये 1 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 चाहिए अब आपको x की पावर 5 इसमें ढूंढना पड़ेगा या इसमें x की पावर 5 मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो 0 आ गया ये x की पावर 4 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा x की पावर 1 क्या x की पावर 1 मिलेगा नहीं मिलेगा तो अगेन 0 प्लस में ये 4 टाइम्स x² ये x² वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां से क्या आएगा x³ अगेन 0 कुछ दिखा x² इसके साथ तो x³ चाहिए नहीं मिलेगा 4 टाइम्स ये x³ इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² के साथ तो मिल के क्या बना लेगा x की पावर 5 तो इसमें से आप क्या ढूंढोगे x² तो x² के लिए क्या चाहिए आपको r के बदले 1 तो दैट इज 4 इंटू ये क्या बना लिया 5c1 अब देखिए +4 ये अब x जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या ढूंढिएगा x की पावर 4 x की पावर 4 r के बदले 2 तो दैट इज 4 इंटू 5c2 तो फाइनली देखिए 4 इंटू 5 20 प्लस 4 इंटू 10 दैट इज 40 + 20 क्या आ गया बच्चों ये
60। तो आपका जो पार्ट होगा इसका आंसर हो जाएगा 60। क्लियर है ये चीज बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछा गया है। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2y² प्लस 4y प्लस में 7, ये पार्ट दे रखा है, इसको अपने को मिनिमाइज करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2y² को आप इस तरह से लिख सकते हो, y² प्लस y², 4y, 7 को आप लिख दीजिए 4 प्लस 3। क्लियर है पार्ट? अब ये जो पार्ट है बच्चों, इसको एक साथ समझो और इस पार्ट को एक साथ समझो, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस में ये पार्ट क्या है आपका, y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3। क्लियर? अब दो का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और प्लस 3, तो ये तो आपका मिनिमम 0 देगा, ये भी मिनिमम 0 देगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लीस्ट वैल्यू इज 3। और ये 3 कब होल्ड करेगा, अब आप सोच के देखो, ये भी मिनिमम वैल्यू जो 3 देगा, ये कब होल्ड करेगा, व्हेन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज y की वैल्यू क्या होगी, -2। और उसी टाइम पे x प्लस वाई भी 0 होना चाहिए, दैट इज y इज इक्वल टू -x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2। तो इसका मतलब 2 कॉमा -2 अगर इसमें पुट करेंगे तो उस टाइम पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, और उसकी मिनिमम क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें बच्चों, तो टोटल बंदे को 4500 करेंसी नोट्स काउंट करना है, जिसमें कि वो AN denotes the number of notes he counts in nth minute, means A1 is equal to 150, that is, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मिनट में वो कितना नोट काउंट करेगा, 150, सेकेंड मिनट में कितना करेगा, 150, थर्ड मिनट में कितना करेगा, 150, ऐसे करके 10वें मिनट तक कितना काउंट करता है, 150। बट A10 A11 उसके बाद जितना भी काउंट कर रहा है वो AP में चल रहा है, बट उसकी इफिशियंसी कम होती जा रही है, कॉमन डिफरेंस -2 है। देन कितना ऐसा टाइम लगेगा काउंट करने में, तो अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो आप चीजों को, तो आपको दिख गया होगा कि 150 करेंसी नोट्स पहले मिनट में, दूसरे मिनट में भी 150, तीसरे में भी, ऐसे करके वो 9वें मिनट तक में इतना काउंट कर लेगा, ठीक है, प्लस में। अब 10वें मिनट में, 11वें मिनट में दे रखा है ना यहां से कि A10 A11 जहां तक भी जाएगा इन AP विथ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। तो मान लीजिए वो AP का n टर्म तक जाता है, तो n/2 2a, दैट इज 300 प्लस में n-1 d इज इक्वल टू -2। इन सब का सम 9वें मिनट तक का सम, फिर 10वें मिनट के बाद जहां तक भी वो काउंट करा, इन सब का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 4500। क्लियर है आपको? अब आपको ये चीज कैलकुलेट करने आना चाहिए, तो पूरा आप देख लीजिए कितना आ रहा है। तो दिस इज 1350 प्लस n/2, अंदर देखिएगा, तो दिस इज 302 माइनस में 2n इज इक्वल टू 4500। इस फैक्टर को इधर ले जाइए, तो n अपॉन में 2, अंदर क्या बना, 302 माइनस 2n इज इक्वल टू क्या बन गया, ये आपका 3150। 2 का फैक्टर आप कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली n इज इक्वल टू 151 माइनस n इज इक्वल टू 3150। पूरा क्वाड्रेटिक अगर बनाओगे तो यहाँ से बनेगा आपका n² माइनस में 151n प्लस में 3150 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब आपको इसका फैक्टर देखना पड़ेगा। तो फाइनली अगर आप इसको, इस क्वाड्रेटिक का रूट फाइंड कीजिएगा, दैट इज n² माइनस में 126n माइनस में 25n प्लस में 3150 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएगा बच्चों, n-25, देख लीजिए एक बार क्या क्या आएगा। अगर आप इसको, एक n का फैक्टर यहां से कॉमन लीजिएगा, तो दिस इज n-126 माइनस 25 का फैक्टर, तो n-126 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी, 25
और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 126। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स। तो पहले तो 9वें मिनट तक जा रहा था, फिर नेक्स्ट कितना टर्म एपी का लेना पड़ेगा, ये तो 9 मिनट तो आया ही आया है, और नेक्स्ट कितना टर्म आपको एपी का लेना पड़ेगा, 25 टर्म आपको एपी का लेना पड़ेगा। तो टोटल आपको 34 मिनट्स लगेगा इसके सारे नोट को काउंट करने के लिए। क्लियर? 9 मिनट तो स्टार्टिंग का A1 A2 A3 से लेके 9 तक, फिर A10 A11 A12 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 25 तक जाएगा। तो 9 प्लस 25 34 होने चाहिए इसका आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब। तो S1 की जो वैल्यू होगी बच्चों, दैट इज n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2, फॉर्मूला बेस्ड एग्जैक्टली क्वेश्चन है। S2 की जो वैल्यू होगी बच्चों, दैट इज n ब्रैकेट में n+1 2n+1 अपॉन में क्या आ गया 6। और S3 भी आप देख सकते हो, S3 भी आपको पता होना चाहिए, तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो S3 की वैल्यू होती है बच्चों, दैट इज n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू आ जाएगी आपको आपकी। तो जैसे ही आप ले जाके पुट करोगे तो कुछ इस तरह से पार्ट है। S3 आपका ये आ गया n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अंदर बनेगा आपका 1 प्लस 8 टाइम्स S1, 8 टाइम्स S1। तो इसका 8 टाइम्स जैसे ही करोगे तो ये आपका 4 का फैक्टर देगा, n इंटू n+1। क्लियर? नीचे बना S2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर तो 36 भेज दीजिए, और नीचे क्या बना n इंटू n+1 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, और साथ में एक 2n+1 भी है, इसका भी स्क्वायर। देखो अब क्या क्या निपटा, आपको ये दिख रहा होगा एक 1/4 का फैक्टर आएगा, उसके साथ निपट जाएगा, तो ये तो पार्ट निपटा ही दीजिए इसके साथ। क्लियर? अब देखिएगा जरा, ये जो 1/4 देगा उसके साथ निपट के ये 4 9 आएगा, अंदर क्या बनाया ये 4n² प्लस 4n+1 दैट इज 2n+1 का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या लिखा हुआ है 2n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये भी पार्ट निपट गया आपका इसके साथ। फाइनली क्या आ गया 9 आ गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना ही नहीं है, आंसर इसका 9 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन आपका खत्म होता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। And stay tuned on Krypton tutorials. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.